जो शहर देश की राजधानी है, जिस शहर को लोग दिल वालों की दिल्ली कहते हैं, क्या उस दिल्ली शहर में नफरत का जहर फैलता जा रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर दिल्ली में बनाया गया है बेगुनाहों को निशाना। एक बार फिर सामने आई है बेरहमी की ऐसी कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। दिल्ली का खौफनाक चेहरा। नफरत का जहर। रविवार रात दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में मणिपुर के 2 छात्रों को जख्मी हालत में भर्ती कराया गया था और अगले दिन जब उनकी खौफनाक कहानी दुनिया के सामने आई तो लोग सन्न रह गए। कहानी है दिल्ली में कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने मणिपुर के 2 छात्रों पर सरेआम जानलेवा हमला किया, उनकी पिटाई की और फिर बेखौफ होकर भाग निकले। ये सनसनीखेज वारदात उस वक्त हुई जब मणिपुर के 2 छात्र दिल्ली के अंबेडकर नगर के मदनगीर इलाके में सब्जी खरीदने के लिए निकले थे और उसी दौरान कुछ गुमनाम लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ये मदनगीर मार्केट में मेरे जो दोस्त थे उनके भाई दो लोग मार्केट से सब्जी लेने के बाद घर जा रहे थे, तो पीछे से 3 लोगों ने आके उन्होंने पीछे से हमला किया, तो इससे दोनों गिर पड़े और दोनों बेहोश हो गए। मतलब थोड़ा बहुत। कितनी बाइक नहीं, पहले 3 लोग आए, फिर बाद में उन्होंने और लोगों को बुलाया। वो 3 पैदल थे। They were coming from somewhere, okay, to their room. So they need some vegetables for their dinner. So they went to buy that. And in that moment, 3 guys were there. So they beat them. How and what happened, that actual real total thing is not yet came out because the patient is inside and we are not allowed to meet them till now. Another 2 bikes come. There were 2 more bikes where guys were there, and then they beat them with wooden sticks. That is what we know till now. पीड़ित छात्र के दोस्तों के मुताबिक हमला करने वाले लोगों ने लकड़ी के डंडे से उनकी बेरहमी से पिटाई की। हमला इतना खौफनाक था कि पीड़ित छात्रों की जान भी जा सकती थी। लकड़ी के रॉड से मारा है, लकड़ी के डंडे से पीटा शायद। काफी देर तक पीटा। कहाँ चोट आई है पता नहीं, ऐसा पीछे पीटा है और बाकी तो और कोई कारण कुछ पता है? कारण तो नहीं पता है। अब तक की छानबीन में यह बात सामने आई है कि मणिपुर के दोनों छात्रों को 3 हमलावरों ने निशाना बनाया था, लेकिन वो कौन हैं और किस बात पर उन्होंने छात्रों पर हमला किया, यह अब तक साफ नहीं है। जानलेवा हमले की इस वारदात के बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और अंबेडकर नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन इस केस में पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। है सर, एनीवन डिटेन्ड इन दिस केस सो फार? अभी पूछताछ चल रही है, बता देंगे। हमले में घायल दोनों छात्रों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया था, जिनमें से एक छात्र को इलाज के बाद छोड़ दिया गया है, जबकि दूसरा अब भी अस्पताल में भर्ती है। हमले की इस वारदात ने दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर भारत के छात्रों को सकते में ला दिया है, क्योंकि इससे पहले 29 जनवरी को अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया से दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में मारपीट हुई और अगले ही दिन उसकी मौत हो गई। Very sad, we feel like we are being neglected again and again, despite the Nido Tanya case, and then after that the 14-year-old minor rape, and there was such a massive protest. We tried our best to show the government, to show the people, to make the people aware that such kind of incidents are happening in Delhi. But I guess again these incidents are happening, and it is making us feel so insecure. अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया की सरेआम खिल्ली उड़ाई गई थी। उसके हेयर स्टाइल और शक्ल सूरत का मजाक उड़ाया गया था, और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। नीडो को इतनी गंभीर चोट लगी कि वो 24 घंटे भी जिंदा नहीं बच पाया। नीडो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ है इस बेरहमी का खुलासा। नीडो तानिया के पिता और अरुणाचल प्रदेश के विधायक नीडो पवित्रा बेटे की मौत से सदमे में हैं। और यही हाल है नीडो की मां का, जो बेटे की यादों को लेकर अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली आई हैं।
नीडो के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे ने इन्हें हिला कर रख दिया है, क्योंकि रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि नीडो को गंभीर रूप से अंदरूनी चोट लगी थी और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। अरुणाचल के छात्र नीडो तानिया की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने दायर की स्टेटस रिपोर्ट, और उस स्टेटस रिपोर्ट के साथ ही में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि नीडो तानिया की मौत किसी बाहरी चोट की वजह से नहीं बल्कि अंदरूनी चोट की वजह से हुई है, और उसके शरीर में जहर का भी कोई नामो निशान नहीं मिला है। जो रिपोर्ट दिया सही है, हेड इंजरी तो था ही है, और हेड इंजरी, फेस इंजरी, नेक इंजरी वो तो जरूर था। फोटोग्राफी है मेरे पास, सब कुछ है, तो रिपोर्ट तो निकल गया। तो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है हम लोग फैमिली बैठ के डिसाइड करेंगे। नीडो के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस ने उसके साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इस केस की मुकम्मल जांच के लिए नीडो के माता पिता अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली आ गए हैं। I've lost my son, but it's a totally it's a discrimination. नीडो तानिया की मारपीट से मौत के बाद दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन का दौर थमा भी नहीं था कि दिल्ली के ही मुनीरका इलाके में मणिपुर की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार की वारदात हो गई। शुक्रवार रात हुई बलात्कार की इस वारदात का आरोपी मकान मालिक का बेटा ही था। इस मामले पर भी छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया था, लेकिन हैरानी की बात है कि इसके 2 दिन बाद रविवार को दिल्ली के मदनगीर इलाके में मणिपुर के 2 छात्रों पर जानलेवा हमला हो गया। क्योंकि बात यह है कि दिल्ली पुलिस में आपका जो 90,000 पुलिस दिल्ली पुलिस है, उसमें सिर्फ 40 पुलिस है नॉर्थ ईस्ट से। हमारा सजेशन ये है कि इमीडिएट बेसिस पे रिक्रूटमेंट किया जाए नॉर्थ ईस्ट से, कि नॉर्थ ईस्ट के पुलिस यहाँ आए। नॉर्थ ईस्ट के पुलिस अगर रिक्रूटमेंट हो तो जरा समझदारी होगी, सेंसिटिविटी से इशू को डील किया जा सकता है। दिल्ली में एक के बाद एक पूर्वोत्तर भारत के लोगों के खिलाफ हो रही वारदात से पूर्वोत्तर भारत के लोग सहमे हुए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली में उनके खिलाफ क्यों फैल रहा है नफरत का जहर। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन और अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। दहशत की यह कहानी भी दिल्ली की है, उसी दिल्ली की जहां एक बार फिर एक मासूम बच्ची बनी है दरिंदगी की शिकार, और सामने आई है ऐसी खौफनाक कहानी कि सुनकर यकीनन आप भी कांप जाएंगे। एक घिनौनी साजिश, एक शर्मनाक कांड, रो रही है मासूम। दिल्ली में डर लगता है। दिल्ली में डर के कई चेहरे हैं और एक बार फिर सामने आया है एक दरिंदे का चेहरा, एक ऐसे शख्स का चेहरा जो अपने पड़ोस में रहने वाली 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी घिनौनी हरकतों का शिकार बनाना चाहता था। और एक रोज जैसे ही उसे ये मौका मिला, उस मासूम की चीख से थर्रा गए सारे लोग। आरोप है कि दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में रहने वाले अमित नाम के शख्स ने रविवार की शाम अपने पड़ोस में रहने वाली बच्ची को बहाने से घर से बुलाया और फिर उसके साथ किया बलात्कार। बलात्कार के बाद अमित भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्ची की चीख सुनकर मौके पर ही लोगों ने उसे धर दबोचा। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। रेप की ये वारदात कल शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास की है। बताया जा रहा है कि अमित नाम के एक शख्स ने 6 साल की इस मासूम बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, जो कि उसका पड़ोसी है। बताया जा रहा है कि अमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलात्कार के बाद पीड़ित बच्ची की हालत बेहद बिगड़ गई थी। घर वालों ने उसे फौरन ही अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में पीड़ित बच्ची के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने बलात्कार के आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया।
में है। रेप की धाराओं के तहत जो है ये मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पोक्सो के तहत भी मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल लड़की को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। दिल्ली में 6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की सनसनीखेज वारदात के बाद लोग सन्न हैं। पीड़ित बच्ची अब भी अस्पताल में भर्ती है, जबकि उसके घर वाले बलात्कार के आरोपी अमित के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। सनसनी के लिए दिल्ली से जावेद मंसूरी की रिपोर्ट। ना किसी ने उनकी चीख सुनी और ना ही किसी ने उनके कातिल को देखा, और अब पुलिस के सामने है एक परिवार के 4 लोगों के कत्ल की ऐसी पहेली जिसके रहस्य ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। 4 लोगों के कत्ल की खबर पाकर बाराबंकी पुलिस यहां तफ्तीश के लिए पहुंची है। मौके पर इलाके के सैकड़ों लोग हैं। हर किसी की आंखें दहशत में डूबी हैं। किसी ने इस घर में रहने वाले शिव वरण वर्मा के साथ ही उनकी पत्नी और बेटे के साथ ही उनकी बेटी को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। लोगों को इस खौफनाक वाकये का पता तब चला जब शिव वरण वर्मा की एक रिश्तेदार सरस्वती उनसे मिलने के लिए यहाँ आई। दरवाजा खुला था और जब सरस्वती घर के अंदर दाखिल हुई तो उसकी चीख निकल गई। अंदर कमरे में पड़ी थी शिव वरण वर्मा और उनके परिवार वालों की लाश। लाश से बदबू आ रही थी। ये देख सरस्वती ने फौरन ही पड़ोसियों को पूरे मामले की खबर दी और फिर पुलिस को इस खूनी खेल की जानकारी दी गई। पुलिस के मुताबिक शिव वरण वर्मा और उनके परिवार वालों की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। पुलिस को शक है कि हत्या 2-3 दिन पहले की गई है और इस वारदात में धारदार हथियार के साथ ही लोहे की रॉड का भी इस्तेमाल किया गया है। में इंफॉर्मेशन मिली कि 4 लोगों की डेड बॉडी घर में है। यहीं के रहने वाले हैं। शिव वरण वर्मा जी की ये फैमिली है। वर्मा जी, उनकी वाइफ, उनकी बेटी और उनके बेटे को लगता है किसी ने स्ट्रैंगुलेट करके और धारदार हथियार से नुकीले हथियारों का प्रयोग करके इनकी हत्या कर दी है। इस संदर्भ में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और टीमें गठित कर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और इसका शीघ्र ही पर्दाफाश करके अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मामले की तह तक पहुंचने के लिए अब बाराबंकी पुलिस शिव वरण वर्मा की पहली पत्नी और उसके बेटे चंद्रशेखर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पिताजी है मेरे। तो साथ क्यों नहीं रहते हो? साथ नहीं रखती थी मेरी मम्मी। कहती थी तो तुम मीट मछली खाते हो, हमारे घर में मत रहो। मम्मी क्या नाम था? कोई जमीनी विवाद था? हाँ, जमीनी विवाद मेरा चल रहा है। कब से चल रहा है? 1 साल से। अच्छा। बाराबंकी पुलिस को शक है कि इस खूनी वारदात के पीछे शिव वरण वर्मा की पहली पत्नी और उसके बेटे का हाथ हो सकता है। वो इसलिए कि शिव वरण वर्मा का उनसे जायदाद को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन पूछताछ में दोनों ही खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। ऐसे में 4 कत्ल की इस पहेली का सच क्या है, ये एक रहस्य है। सनसनी के लिए सतीश कुमार की रिपोर्ट।